क्विकली भारतीय बाजार स्क्रीन पर हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया तरीके से समझा दिया। बढ़िया तेजी, बढ़िया मोमेंटम। इस समय हम 1% से ज्यादा के उछाल के साथ निफ्टी में कामकाज करते हुए, तो पिछले हफ्ते का बैग एंड बैगेज या पिछले महीने का बैग एंड बैगेज कुछ हद तक हटता हुआ। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस पेनफुल रहे हमारे भारतीय बाजारों के लिए। इस हफ्ते नए हफ्ते का आगाज, फेस्टिविटीज के बीच में नए महीने का आगाज, और देखिए क्या मजबूती पकड़ रहा है। अब इस समय हम दिन के हाईस पर 17,850 के जोन्स पे कामकाज करते हुए, और अच्छी बात कि चौतरफा बाइंग है। हर सेक्टोरल पॉकेट इस समय हरे निशान में ट्रेड कर रही है। मोमेंटम को लीड कर रही है मेटल्स, रियल एस्टेट में अच्छी तेजी, लेकिन हेवीवेट पॉकेट्स आईटी और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, इनसे भी मिल रही है मदद। ये सब आउट परफॉर्मिंग पॉकेट्स हैं। चौतरफा तेजी का दिन, और मार्केट ब्रेथ भी स्क्रीन पर आएगी मजबूत। 5:2 का रेशियो, जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2 लाल में 5 हरे में है। इस तरह का मूड मोमेंटम। निफ्टी बैंक देखिए दिन के हाईस पर मूव कर रहा है। 400 सवा 400 अंकों की मजबूती। यही निफ्टी बैंक था तो पिछले हफ्ते पेन दे रहा था। तो पिछले हफ्ते के पिटाई से रिकवर होते हुए फेस्टिविटीज के बीच में भारतीय बाजार, इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। देखते हैं आज एफआईएस की सेलिंग का आंकड़ा, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए। पिछले दिनों से जो लगातार रिलेंटलेस कैश मार्केट्स में सेलिंग चल रही है, अगर वो थमती है तो शायद सेंटिमेंट्स भी हमारे फेवर में आए, ग्रिप में आए। लेकिन फिनो पेमेंट्स बैंक की बात कर ली जाए, एमडी और सीईओ साहब ऋषि गुप्ता आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ऋषि जी, स्वागत है आपका, और कंग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। वो पहले दिन तो रिस्पांस भी बढ़िया आया। क्विकली जरा स्नैपशॉट आईपीओ के लेकर आइए, बाकी डायरेक्टर साहब आप ग्राफिक चलाते रहिएगा। आज डे 2 है, कल ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज होगा। 560 से 577 का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 1200 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। बाकी की डिटेल्स चलती रहेंगी, मैं उस पर समय वेस्ट नहीं करता हूं। गुप्ता सर से बातचीत की शुरुआत करता हूं। गुप्ता सर, सबसे पहला सवाल, ये फिनो पेमेंट्स बैंक, ये पेमेंट बैंक मतलब ये जो हम लोग कमर्शियल बैंक्स देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनसे कितना डिफरेंट, क्या अलग, ये पेमेंट्स बैंक क्या होता है? पेमेंट्स बैंक जो है रिजर्व बैंक ने 2016-17 में शुरू करे थे, डिफरेंशिएटेड बैंक्स को लेके। इस बैंक के अंदर ये आरबीआई का ही लाइसेंस एंटिटी है। फर्क सिर्फ यह है कि इसमें एंड ऑफ द डे बैलेंस जो है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, और आप क्रेडिट जो है, जिसमें आजकल तंगी आई हुई है, क्रेडिट जो है उसके अंदर आप अपनी बुक्स पे एक्सपोजर नहीं ले सकते, बट आप पार्टनरशिप के थ्रू क्रेडिट और 2 लाख से ऊपर का बैलेंस किसी और बैंक में रख सकते हैं। तो 2 ये तरह की जो कंडीशंस हैं जिसमें पेमेंट्स बैंक नहीं जा सकते। उसके अलावा बाकी ये सब काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल बैंक कर सकते हैं। तो 2 लाख से ज्यादा डिपॉजिट मोबिलाइज नहीं कर सकते आप, और क्रेडिट देने के लिए किसी वायर रूट के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू आप कर सकते 2 लाख का बैलेंस, डिपॉजिट जितना मर्जी रेज कीजिए आप, बट एंड ऑफ द डे बैलेंस जो है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके। अच्छा, मैं पढ़ रहा था आपके आने से पहले कि 95% इनकम आप लोग फीस और कमीशंस के थ्रू चैनलाइज करते हो। हाँ जी, हाँ ये कैसे वर्क करता है? डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप देते हो लोगों को और उसके बदले में फीस आती है, ये क्या मामला है? इसके अंदर आशीष जी क्या करते हैं हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करा है जो टेक्नोलॉजी पे चलता है। एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो हम कस्टमर्स और मर्चेंट्स को देते हैं। तो मर्चेंट के पॉइंट पे आके कस्टमर ट्रांजैक्शन करता है, चाहे आपको कैश विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, आपको रेमिटेंस करनी है किसी को अपने शहर में, गांव में, आपको एक अकाउंट खोलना है, अकाउंट पे ट्रांजैक्शन करनी है, आपको सीएमएस की सर्विस करनी है, आपको बिल पेमेंट्स करना है। तो ये सब जितने तरह की जो सर्विसेज हैं ये हम अपने मर्चेंट के थ्रू एक कस्टमर को देते हैं। हमारे जो कस्टमर हैं ज्यादातर वो मिडिल पिरामिड वाले कस्टमर हैं जो 2 लाख से 6-7 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं साल की। तो उनको एक तरह की एक बैंकिंग की सुविधा मिलती है एक नेबरहुड पे, जहाँ पे वो नियरली 24/7 जाके अपने नेबरहुड मर्चेंट के पास जाके एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट की। उसकी जो इनकम होती है वो हमारी ट्रांजैक्शन इनकम में गिनी जाती है। तो ये जो काम है, ये सारे तो वो कमर्शियल बैंक्स भी करते हैं। आजकल तो गली गली में एटीएम भी नजर आते हैं। तो ये क्या कुछ और अनबैंक्ड एरियाज, रूरल ज्यादा डेप्थ में जाके आप लोग ऑपरेट करते हो, या इनसे इन्हीं के मार्केट प्लेस पे compete भी करते हो आप? आशीष जी ये जो हमारी अर्बन मार्केट है जहाँ पे आप देखते हैं कि एटीएम और ब्रांच नेटवर्क काफी अच्छा है, बट जैसे आप टीयर 3-4 में जाते हैं और रूरल में जाते हैं, हाँ। वैसे वैसे ये ब्रांच और एटीएम नेटवर्क कम हो जाते हैं। कस्टमर ज्यादा है वहाँ पे, बट ब्रांच की इंफ्रास्ट्रक्चर कम है।
तो उसी को हमने देखते हुए रूरल एरियाज में हमारा 70% से अबव जो नेटवर्क है वो रूरल में है। तो रूरल नेटवर्क में डिमांड ज़्यादा है हमारी सर्विसेज की। अर्बन सेंटर्स में हमारी रेमिटेंसेज और इस तरह की प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि इतने सारे माइग्रेशन करके लोग आते हैं गांव से शहरों में, तो उनको वापस पैसे भेजने होते हैं। तो हमारी रेमिटेंस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अर्बन में ज़्यादा है, और रूरल में कैश विड्रॉल, सीएमएस और इस तरह के जो बैंक अकाउंट ओपनिंग है उसकी डिमांड ज़्यादा है। ये सब एक टेक्नोलॉजी के थ्रू चलता है, इसमें मैनुअल कोई इंटरफेस नहीं बनता, सब टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें हम ट्रांजैक्शन करते हैं। अभी इस क्वार्टर में जो हमारा पहला क्वार्टर था ईयर ऑन ईयर, उसमें 50% ग्रोथ हमने देखी है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की। लगभग 39,000 से 40,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हुआ है एक क्वार्टर के अंदर। इससे आपको पता लगता है कि किस तरह से जो कस्टमर्स हैं, किस तरह से बड़े से बड़े कस्टमर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आके ट्रांजैक्ट करना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो ऋषि सर, जहां आप बैठे हो इसके हाँ अलावा जी। कोई ब्रिक एंड मोर्टार नहीं है? हाँ, वहाँ पे यू आर एब्सोल्युटली राइट, वहाँ पे ब्रांच नेटवर्क हैं, दूर हैं काफी। है। तो एक कस्टमर को अगर किसी ब्रांच में एटीएम पे जाना है तो उसको काफी टाइम लगेगा पहुंचने में, है। उसकी दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। वहाँ पे पता लगा गया और एटीएम या नेटवर्क डाउन है तो बेचारा खाली हाथ वापिस आ जाता है। हमारे यहाँ पे उसको, हमारा कोशिश रहती है कि 1 किलोमीटर के अंदर ही कस्टमर को बैंकिंग सुविधा दे सके। अच्छा, तो ग्रोथ इस फिनो पेमेंट्स बैंक की लार्जली डिपेंडेंट है कितना इंक्रीमेंटल डिजिटल पेमेंट अपॉर्चुनिटीज देश में आएंगी। हाँ जी, बिल्कुल। कितना बड़ा बाजार इस समय है, और मैं कुछ आपके आने से पहले रिपोर्ट्स पढ़ा था, बड़े एग्रेसिव टारगेट्स हैं। किस दर से दरअसल मार्केट अब तक ग्रो कर रहा है? छोटा बेस होगा, किस दर से ग्रो कर रहा है? 71% ग्रोथ हुई है हमारी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की ओवरऑल इंडस्ट्री की 2 सालों के अंदर। इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर 2021-22 का, हमने 36% रेवेन्यू पे ग्रोथ करी है। जो हमारे खुद के कस्टमर है जो हमारे पास आके ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4 टाइम्स नियरली ग्रोथ हुई है। और सीक्वेंशियली अगर मैं देखता हूँ 26% ग्रोथ हुई है। और आपको लगता है कि जैसे इंडिया में, भारत में, कि बैंक अकाउंट लोगों के पास हैं और बैंक अकाउंट लोग क्यों खोलेंगे? नियरली 50% ग्रोथ है हमारे बैंक अकाउंट्स में। पिछले क्वार्टर में, लास्ट ईयर हमने 2.26 लाख अकाउंट खोले थे। इस साल हमने 3.4 लाख अकाउंट्स खोले हैं पहले क्वार्टर के अंदर, जबकि आपको याद है ये कोविड क्वार्टर था। उसके बावजूद भी 50% ग्रोथ है हमारे नंबर ऑफ अकाउंट ओपनिंग में। रेमिटेंसेस वाला जो हमारा एक प्रोडक्ट सफर कर रहा था आशीष जी पहले क्वार्टर में लास्ट ईयर, उसके अंदर भी अब हम देख रहे हैं कि वो प्री पेंडेमिक लेवल से ऊपर चले गया है। और हमारा जो पहले क्वार्टर के अंदर नियरली डबल हुआ है नंबर रेमिटेंसेस का पिछले क्वार्टर के हिसाब से। तो ऑल इन ऑल अगर मैं देखता हूँ, जो आपका क्वेश्चन है, ये कोविड के चलते हमने देखा कि लोग दूर दराज जाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं लोकल लेवल पे हमें एक अच्छी बैंकिंग की सुविधा मिल जाए। ठीक, नहीं ठीक है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात थी जब पूरी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था कि वन ऑफ द 2 प्रॉफिटेबल पेमेंट बैंक्स एक्टिव इन इंडिया, तो फिर टटोला। तो Q4 FY20 में प्रॉफिटेबल हुए, Q1 FY22 जो लास्ट क्वार्टर दिया आपने, उसमें 3 करोड़ का अल्बीट मिनिस्क्यूल लेकिन प्रॉफिट क्लॉक किया था। तो कैश बर्न नहीं हो रहा, ये अच्छी खबर थी ऋषि सर। पर ये मिनिस्क्यूल आंकड़ा इसलिए मैंने स्ट्रेस करा, ये प्रॉफिट सस्टेन होंगे ना, क्योंकि अब हम आपके साथ इस जर्नी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हाँ आशीष जी, बिल्कुल सस्टेन होंगे, बढ़ेंगे ही। अगर आप देखेंगे पिछले साल और इस साल के बदले हमने 69% ग्रोथ करी है। चाहे नंबर छोटा है, 3.5 3.25 करोड़ का, बट 69% ग्रोथ हुई है क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के बावजूद। और अगर मैं देखता हूँ हर क्वार्टर में हम लोगों ने पहले से बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है, यार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं। और ये जो अभी तो 4 ईयर प्लस ही है बैंक हमारा, अभी तो हम लोगों ने और ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इसके अंदर, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, कस्टमर नंबर ऑफ एक्सपेंशन बढ़ेगा। लास्ट ईयर हमने मार्च में, इस साल मार्च में 6.4 लाख मर्चेंट थे हमारे। अब अगस्त के अंदर हमारा 7.77 लाख मर्चेंट है। नियरली 25% ग्रोथ हुई है पिछले 5 महीने में मर्चेंट एक्सपेंशन में। सो उस हिसाब से ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है। और हमारा जो मॉडल है ना आशीष जी, सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे मॉडल में एक वेरिएबलाइज मॉडल है। हमारा बहुत एसेट लाइट स्केलेबल मॉडल है। इसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट नहीं ऐड करते। हम मर्चेंट के साथ एक लीवरेज करके एक पार्टनरशिप, जिसको हम डीटीपी मॉडल कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस है, टेक्नोलॉजी पे फोकस है और पार्टनरशिप पे फोकस है। इन तीनों चीजों पे फोकस करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा
प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप ही उसके साथ आती रहेगी। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल ऋषि सर, वो 577 रुपए अपर एंड है, हाँ जी, कोई हाँ जी। लिस्टेड कंपेरेबल पीयर है नहीं, तो आंकना मुश्किल था कि महंगा है सस्ता है, पर कई लोग कह रहे हैं महंगा दे रहे हैं आप। एक तो एसेट लाइट मॉडल है, तो प्राइस टू बुक पे जाना नहीं चाहिए, पीई पे जाना चाहिए, और उसके बेसिस पे तो बहुत ही महंगा लग रहा है। कोई टेबल पे छोड़े नहीं सर हम लोग के लिए आप? नहीं, हमने इसमें जब हमारे पास जब वैल्यूएशन वाली क्लोजर हो रहा था, हमारे पास ऑब्वियसली वी हैड ऑप्शन कि इसको और ज्यादा प्राइस करते, बट हम लोगों ने जान के इसको थोड़ा कम प्राइस करा। अगर आप देखेंगे फिनटेक में एक प्रॉफिटेबल फिनटेक है, एक ग्रोइंग फिनटेक है, एक यूनिक प्रोपोजिशन लेकर आए हैं। उसके अलावा जो हमारा जो वैल्यूएशन का नंबर है वो FY21 का जो रेवेन्यू है उस पे 6x के बेसिस पे है। क्योंकि फिनटेक है तो आप उसको रेवेन्यू पे वैल्यूएशन करते हो, ना कि बुक पे तो करते नहीं हो, क्योंकि हम एसेट बिजनेस तो करते नहीं है। और अर्निंग हमारी जैसे अभी शुरुआती साल है, तो अर्निंग पे भी वैल्यूएशन करना ठीक बात नहीं है। रेवेन्यू पे जो नॉर्मली आप जितनी फिनटेक कंपनीज है सब रेवेन्यू पे मल्टीप्लाई करती हैं, तो उसमें 6x पे हमारा जो FY21 का जो नंबर है उस पे 6 टाइम मल्टीपल्स पे है, जो आप देखेंगे काफी कम है बाकी लोगों से। सो हम लोगों ने सोच समझ के काफी सलाह मशवरा करके ही मतलब आपने वो टेबल पे कुछ वैल्यूएशन छोड़ा है। डिसाइड करा। यस। चलिए ऋषि, आपका काम है वैसे उस ब्रांड को जस्टिफाई करना, लेकिन ठीक बात। ऋषि सर, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस इस आईपीओ के लिए। अब जब लिस्टिंग होगी तो आगे के फाइनेंशियल पे डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। क्विकली आस्था जैन को स्क्रीन पे दिखाइए। आस्था, हेम सिक्योरिटीज का कह रहा है भाई ये फिनो पेमेंट्स बैंक लगाना है या नहीं? गुड आफ्टरनून आशीष। सब्सक्राइब की रेटिंग है, बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लिमिटेड लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है वो फीस ड्रिवन है, कैपिटल लाइट है, प्रॉफिटेबल है, और प्राइस टू सेल्स मल्टीपल जिस पे आ रहा है वो 6.1 टाइम्स है। तो वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, क्योंकि जो प्योर्स हैं वो समवेयर अनलिस्टेड स्पेस में 5.6 के मल्टीपल पे ऑलरेडी वहां पे वैल्यूएशन गई है। तो सब कुछ देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अपसाइड पे, बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत छोड़ा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा इसमें डाउनसाइड आएगा ऐसा भी नहीं लगता। तो जो लिमिटेड लिस्टिंग गेन का व्यू रखते हैं और लॉन्ग टर्म का रखते हैं वो बिल्कुल इस आईपीओ में लगा सकते हैं। लिमिटेड लिस्टिंग गेन्स, अदरवाइज लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आप रखते हैं तो फिनो पेमेंट्स बैंक एक सब्सक्राइब कॉल।